नमो वज्जायाणं नमो लोए शौवेसाहुडम् ऐशो पंच नमो यारो सौवे पावपणासडो मंगलाडं च सवेशिं परमं हवै मंगलम्। भले त्रिकालवती नौ देवताओं की, मुल्लानायक श्री हरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोषाय जी महाराज की। कल अनेक दृष्टांतों के माध्यम से आप सभी को बताया गया कि महामंत्र की महिमा, पंच परमेष्टि की महिमा कितनी है। इनकी श्रद्धा की ही महिमा इतनी है कि अनंत संसार खत्म होकर के अद्भुत गला परावर्तन शेष मात्र रह जाता है। समुद्र बराबर संसार किसी का क्यों ना हो, यदि पंच परमेष्टि की श्रद्धा कर लेता है तो अंजलि बराबर रह जाता है। इतना लंबा चौड़ा दीर्घ समुद्र बराबर संसार भी केवल सच्चे देवशास्त्रों की, वीतराग देवशास्त्रों की पंच परमेष्टि की श्रद्धा करने मात्र से इतना खत्म हो जाता है एक साथ। केवल श्रद्धान करने का जब इतना महत्व है, फिर उनकी दर्शन, उनकी पूजन, भक्ति, स्तवन, जाप, ध्यान इत्यादि का तो कहना ही क्या है। तो कितने दृष्टांत दिए थे, मंगलाष्टक के छंद से भी दिए थे। सर्पोहार लता भवत्यशिलता सत्पुष्प दामाए थे। किसका सर्पहार लता बन गया था? सोमा सती का। अशिलता सत्पुष्प दामाए थे, किसकी तलवार फूलों की माला बन गई थी? बारिशेन, राजा श्रेणिक के पुत्र बारिशेन के। संपद्देत रसायनम विस्मपि, विष भी रसायन किसके लिए बन गया था? भीमसेन के लिए। प्रीतिम विधत्ते रिपु, शत्रु भी मित्रता कर लेता है। किसका दृष्टांत दिया? राम विभीषण का। विभीषण राम का शत्रु था, लेकिन वो मित्र बन गया था राम का। प्रीतिम विदत्त देवायांति वशम, देवता लोग भी जिन्होंने जन्मांतरों में या इस जन्म में पंच परमेष्टि की आराधना की है, सेवा पूजा भक्ति की है, उनके लिए देवता लोग भी वश में हो जाते। किसका दृष्टांत दिया? राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे, उसमें उनके लिए कहाँ तो बड़ के पेड़ के नीचे झोपड़ी कुटिया बनाने वाले थे, और कहाँ मिन पलकों के झपकते ही रामपुरी की रचना हो गई। अयोध्या से भी बेस्ट व्यवस्था बन गई थी। तो और क्या है? प्रीतिम विदत्ते देवायांति वशम प्रसन्न मनसा किम्बा बहु ब्रूमये धर्मा देव नभो भी वर्षति नगई कुर्वन्तु ते मंगलम। धर्म के प्रभाव से भी मेघों से रत्न बरसते, आकाश से रत्नों की वर्षा होती है। इसके लिए क्या दृष्टांत दिया? बहुत बढ़िया। देखो, जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो गर्भ में आने के 6 महीने पहले से लेकर के 9 महीने गर्भ में रहते हैं, 15 महीने तक 4 बार, एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। ये पुण्य की महिमा है। फिर इसके बाद में भक्तामर स्तोत्र में भी जो स्तोत्र पढ़ने की महिमा बताई गई है,
मत्तद्वीपेन्द्र मगराज दवान लाही संग्राम बारिधि महोदर बंदनोत्थम तस्यासुनासमुपयाति भयम भीव यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान अधीते। मत्तद्विप, मत्तद्विप माने के लता हाथी। पदम पुराण में एक प्रसंग आता है, भरत जी कहीं जा रहे थे कि कुछ राजकन्याएं वहां से नदी से स्नान करके आ रही थी। इधर से एक मदोन्मत्त हाथी जा रहा था। अब भी सब घबराई, चीखी चिल्लाई, लेकिन जैसी भरत जी आए, भरत जी ने मिनटों में उस हाथी को बस में कर लिया और उनकी कन्याओं की सुरक्षा हो गई। तो जन्म जन्मांतरों में उन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना की थी, इसलिए अपने आप अचानक भरत जी, राम के भाई भरत, आ गए। मृगराज में किसका दृष्टांत दिया था? गणेश प्रसाद वर्णी जी के पिताजी एक बार कहीं पर बैल पर सामान लाद कर ले जा रहे थे व्यापार बंजी करने के लिए। क्या देखते जंगल में कि 100 मीटर की दूरी पर सिंह आ रहा है, सिंह है, शेर। उन्होंने बैल का सामान नीचे रख दिया और स्वयं नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठ गए। शेर श्वान की तरह निकल गया चुपचाप, कुछ भी बिगाड़ नहीं किया। मृगराज दावानल में किसका दृष्टांत दिया था? 2 मुनि महाराज जंगल में ध्यान कर रहे थे, चारों ओर से आग लग गई थी। हनुमान जी रामचंद्र जी की आज्ञा से सीता जी का पता लगाने के लिए लंका जा रहे थे। रास्ते में देखते हैं और चारों ओर आग लगी है, वो तो आकाश से जा रहे थे। यहाँ मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने विद्या के बल से पानी बरसा दिया, आग बुझा दी और फिर आगे बढ़े। तो ये रक्षा दावानल से रक्षा किससे हुई, किसने की? उनकी जो नमोकार का जाप ध्यान कर रहे, अथवा जन्मांतरों में जो पंच परमेष्टि की आराधना की है, उससे जो संचित पुण्य है, उससे कहाँ जंगल में कौन आ रहा है रक्षा करने के लिए? अही सर्प का दृष्टांत किसकी दिया था? सर्प से रक्षा किसकी हुई? हमने अपना खुद नहीं दिया था दृष्टांत। तीसरे आश्रम में काला नाग कमरे में बैठा, वहीं चटाई बिछाकर हम एक्सरसाइज कर रहे, लेट रहे, विश्राम कर रहे, बीच बीच में नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, तीर्थंकरों का नाम लेते हुए, कुछ भी नहीं बोला, बैठा रहा चुपचाप। वो देखता रहा, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं पड़ी। जब आवर्त करने खड़े हुए समय के लिए और हमारी उसकी दृष्टि मिली तो एकदम कुंडली मार ली उसने, सांप ने। पीछे हटे, अरे सांप बैठा याद था। फिर वो निकल गया चुपचाप, कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ऐसी महिमा महामंत्र की है। दावन लाही मत्तद्वीपेन्द्र राज दावन लाही। संग्राम, संग्राम में किसका दृष्टांत दिया है? लक्ष्मण जी अकेले खरदूषण की 14 अक्षौहिणी प्रमाण सेना थी और इतनी बड़ी सेना लेकर के युद्ध करने आया। लक्ष्मण जी तो अकेले थे, उन्होंने किसी को निमंत्रित नहीं किया था, लेकिन फिर भी वानर वंशी जो विद्याधर थे, सुग्रीव, नल, नील इत्यादि, वो सब हनुमान वगैरह सहयोग करने के लिए आ गए, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में मुनि बन करके तपस्या की थी, पंच परमेष्टि की आराधना की थी। उससे संचित जो पुण्य था उसने उसके निमित्त से सहायता हो गई। वारिधि समुद्र में दृष्टांत श्रीपाल जी का दृष्टांत दिया था कि उनको धवल सेठ ने समुद्र में गिरा दिया था छल से, लेकिन जैसे ही गिरे कि उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा, और नमोकार मंत्र पढ़ा तो उन्हें एक पटिया लकड़ी का मिल गया, और उसके सहारे नमोकार मंत्र पढ़ते हुए वो 1 महीने तक तैरते रहे। और समुद्र में से कोई आता है हाथ से तैर करके? कोई नाला थोड़ी, नदी थोड़ी है कि पार हाथों से तैर करके आ जाए। समुद्र को तैरना, पार करना बच्चों का खेल है।
नहीं, उन्होंने जन्मांतरों में भी पिछले जन्मों में पंच परमेष्टि की आराधना की थी, इसलिए वो कोटि भट थे। भट माने योद्धा होता है, करोड़ों योद्धाओं का बल था उनके पास। और वर्तमान में भी नमोकार मंत्र की आराधना कर रहे थे, तो करते हुए समुद्र भी पार कर लिया। जैसे नाला हो, नदी हो, इस तरह से समुद्र पार किया उन्होंने। ये पंच धर्म की महिमा है, ये पंच परमेष्टि की आराधना का फल है। संग्राम बाहत बारिधि महोदर, महान उदर रोग हो गया हो, उदरशूल हो गया हो, जल उदर रोग हो गया हो, तो भी आपको बताया था कि यदि आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? श्वास जिस समय अंदर जा रही है उतने में पूरा नमोकार मंत्र हो जाए, और फूंक को उस जल में एक गिलास पानी में लगा दो। इस तरह से हर बार नमोकार मंत्र पढ़ो अंदर श्वास जाते समय, और फूंक को पानी में लगा दो। जितना टाइम हो, 9 बार, 27 बार, 108 बार या 9 माला। फिर वो अमृत बन जाता है, जल पावरफुल बन जाता है। उसमें अनेक प्रकार के रोग शोक को दूर करने की क्षमता हो जाती है। अब गंधोदक के बारे में भी तो यही तो बोलते हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। ये निर्मल है, निर्मल करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। जिंदो गंधोदकम बंदे अष्टकर्म विनाशनम, 8 कर्मों का नाश करने वाला गंधोदक है। तो ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। भुक्ति मुक्ति दातार 24 दिन राजभर, 24 तीर्थंकर कैसे हैं? भुक्ति भी देते हैं, नुक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं, सब देते हैं, लिखा है उसमें। तो इस तरह आप मंदिर करके, श्वास को छोड़ करके भगवान का ध्यान करते हुए यदि उसका जल का पान करते हैं या उसको ऊपर से लगाते हैं, तो बाहर भीतर के सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। संग्राम बारिधि महोदर बंधनोत्थम, बंधन से स्पष्ट हुआ जो कष्ट है। इसमें किसका दृष्टांत दिया गया? मानतुंग आचार्य महाराज का दृष्टांत दिया गया कि राजा ने उन्हें 48 तालों के अंदर बंद कर दिया था, और फिर भी शरीर में बेड़ियों से जकड़ दिया था। कि जैसे ही उन्होंने पंच परमेष्टि की आराधना की कि चक्रेश्वरी देवी ने आकर के उनके सारे बंधनों को तड़ तड़ करके तोड़ डाला और उन्हें बंधन मुक्त कर दिया था। संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्यास नाश मोपयाति भयम बेव। हे भगवान, जो आपकी स्तुति भक्ति पूजन स्तवन करते हैं उसके भी भय बंधन, एक बंधन हिंदी में पढ़ते ना, मानव 8 डरप का मानव नाश, ऐसा है ना कुछ। भय भी भयभीत हो जाता है, भक्ति करने से भय भी भयभीत होकर के भाग जाता है। ये 8 प्रकार के भय स्तवन करने से, जाप करने से, ध्यान करने से, पूजन करने से नष्ट हो जाते हैं। और भी आता है, बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने, नीतिकारों ने लिखा, बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे पर्वत मस्तकेवा सुप्तम प्रमत्तम विस्मयस्तंबा रक्षन्ति पुण्यानि पराकृतानि। वन का हो गया दृष्टांत, रण का हो गया दृष्टांत, शत्रु के मध्य का हो गया स्थान, जल के मध्य का दृष्टांत सुनो। एक कोई चांडाल भी क्यों ना हो और अपने नियम में दृढ़ रहे, तो उसको प्रातिहार्य की रचना करने के लिए, उसकी सेवा पूजा करने के लिए देवों को आना पड़ता है। इसमें दृष्टांत दिया था कि राजा ने आष्टानिक में शिकार हिंसा करने का त्याग कराया था सबको, कोई भी हिंसा नहीं करेगा, सभी पूजा पाठ धर्म ध्यान करेंगे। लेकिन राजपुत्र ने ही बगीचे में जा कर के देखा कोई नहीं है, तो एक मेढ़े को मार के खा गया। वो गार्डनर जो माली था वहाँ वृक्ष के ऊपर बैठा चुपचाप देख रहा था। उसने जा कर के राजा से शिकायत कर दी, राजन
आपकी आज्ञा का पालन प्रजा तो 100% कर रही है, लेकिन आपके पुत्र ने ही एक मैड़े को मार के खा लिया। तो राजा ने क्या कहा, इसको फांसी की सज़ा दे दो। यदि मेरा लड़का भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है, राजा जो होता है उसे न्यायप्रिय होना चाहिए। जो मैं दूसरों को दंड देता वही दंड मुझे अपने पुत्र को भी देना चाहिए। और उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी। अब फांसी देने के लिए बुलाओ जल्लाद को, चांडाल को। तो उसने देखा चतुर्दशी है आज, मेरा फांसी पे चढ़ाने का त्याग है और मुझे कर्मचारी लेने आ रहे हैं। पत्नी को बोल दिया, बोल देना वो कहीं गए हैं, घर पे नहीं है। राज कर्मचारी आए, कहाँ गया फलाना? वो तो बाहर गए हैं। अरे कैसा भागा है, देखो आज ही राजपुत्र को फांसी पे चढ़ाना था, उसके सारे वस्त्राभूषण उसे मिल जाना थे सोने के। कैसा भागा, बाहर चला गया। तो उसकी पत्नी की मुंह में पानी आ गया। अरे सोने के आभूषण मिलने वाले थे, वस्त्र भी मिलने वाले थे, तो मुंह से तो कहती रही कि वो बाहर गए और अंदर शरीर से इशारा कर दिया कि वो अंदर है। तो वो लोग अंदर घुस करके उस चांडाल को पकड़ के ले गए। बताया ये तो आ नहीं रहा था। क्यों, क्या बात है? राजन मेरा आज चतुर्दशी को फांसी लगाने का त्याग है। तू चांडाल मेरे सामने नियम संयम बताता है, तो फांसी नहीं लगाएगा? नहीं, जो आज तो नहीं लगाएंगे। जाओ तो इन दोनों को पोटली में बांधो, गहरे तालाब में फेंक दो, इनको मगरमच्छ से जंतु खा जाएंगे। ऐसे किया गया, लेकिन क्या हुआ, जल में जैसी फेंका, देवताओं ने आकर के चांडाल के लिए सिंहासन की रचना कर दी, अष्टप्राध्यायी की रचना कर दी और राजपुत्र को जल जंतु खा गए। तो ये जो पंच परमेष्ठी की आज्ञा मानता है, आराधना करता है, भक्ति पूजा करता है, उसकी इस तरह से रक्षा करने के लिए देवों को आना ही पड़ता है। जल अग्नि मध्य, अग्नि का दृष्टांत तो प्रसिद्ध है ही। सीता जी की अग्नि परीक्षा देखो ना, कहाँ 300 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गुड्ढा और ईंधन से भर दिया गया है और अग्नि जला दी गई है और ज्वालाएं लपटें आकाश को छू रही हैं। अब इसमें कूदना है, इसमें कूद कर परीक्षा देना है। और शीलवती नारी क्या बोलती है, ये पंच परमेष्ठी, मैंने यदि स्वप्न में भी पर पुरुष को चाहा है तो ये अग्नि मुझे भस्म कर दे। और नमोकार मंत्र पढ़ के जैसे ही कूदी तो अग्नि कुंड क्या बन गया, जल कुंड बन गया। जलाग्नि मध्य महारणवे, महारणव का दृष्टांत समुद्र का दे दिया श्रीपाल जी का। पर्वत मस्त के बा, एक बार राम लक्ष्मण सीता वन विहार करते करते वंशस्थ गिरी के किनारे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, सायंकाल का वक्त है, लोग अपनी अपनी पोटली बांध करके और गांव में छोड़ करके जा रहे। रामचंद्र जी ने पूछा किसी से, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो आप शाम के वक्त? बोले साहब क्या बताएं, इस पहाड़ के ऊपर तो ऐसा कोई भयंकर उपद्रव करता है, घनघोर गर्जना करता है, जिसको हम लोग सुन नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए रात्रि विश्राम करने के लिए 2-4 कोस दूर जा करके विश्राम करते हैं। सीता बोलती है चलो अपन भी चले इनके साथ। रामचंद्र जी कहते हाँ। मंदिर में जाके बोलती हो चत्तारी मंगलम, अर्हंति मंगल है, सिद्धि मंगल है, साधु मंगल है, केवली प्रणीत धर्मी मंगल है। चत्तारी लोकोत्तम, अर्हंति उत्तम है, सिद्धि उत्तम है, साधु ही उत्तम है, केवली प्रणीत धर्मी उत्तम है। चत्तारी शरणम बज्जामी, लोक में 4 ही शरण हैं, अरहंत भगवान की शरण, सिद्ध भगवान की शरण, साधु परमेष्ठी की शरण और केवली प्रणीत धर्म की शरण है। जब तुम धर्म की शरण ना लेकर के कह रही इनके साथ चलें, जाओ तुम जाओ, हम लोग तो जाके पहाड़ के ऊपर देखेंगे क्या है, सुबह आ जाना इन लोगों के साथ में, वे मिल जाएंगे।
इस तरह बोल दिया रामचंद्र जी ने। तब सीता कैसे जाए छोड़ के, साथ में चली गई। जाके देखा दो मुनिराज ध्यान में खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो जा कर के दर्शन किए, वंदन किए, 3 परिक्रमा की, भक्ति करे। कर जैसे ही भक्ति करने लगे तो वो जो व्यंतर उपसर कर रहा था मुनिराजों के ऊपर, अट्टहास करते आया और उसने अपनी विक्रिया से सांप बिच्छू के अनेक प्रकार से रूप बना के महाराजों के चिपक गए। सांप बिच्छू इत्यादि सारे जीव जंतु महाराजों के शरीर में चिपक गए। राम लक्ष्मण ने उनको हटाया, हटे फिर आ गए, दूसरी ओर आ गए तो उन्होंने धनुष की टंकार करी जोर से। तब उसने अब ध्यान से जाना कि अरे ये तो बलभद्र नारायण हैं। डर करके भाग गया, सारी विक्रिया समेट करके। फिर राम लक्ष्मण सीता ने अच्छे पाद प्रक्षालन की, पूजन की, फूलों से अच्छी बढ़िया भक्ति की, स्तुति की। और सवेरा होते होते उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वे थे कुलभूषण और देशभूषण मुद्राज। कुंथलगिरी का वो क्षेत्र वंशस्थ गिरी कहलाता है। तो जैनों ने जन्म जन्मांतरों में साधना की है, पंचप्रमेष्टि की आराधना की है। कहाँ जंगल और कहाँ पहाड़ और कहाँ पर वो जा कर के वहाँ भी उनकी उपसर को दूर करने के लिए आ गए राम लक्ष्मण सीता। ऐसा होता है बंधुओं पुण्य। उससे अच्छा कोई मैनेजर, उससे अच्छा कोई सुरक्षा संरक्षक, सुरक्षा गार्ड, कवच, सुरक्षा कवच, उससे अच्छा वफादार नौकर सेवक सहयोगी हेल्पर कोई नहीं है। जैसा सहयोगी है पुण्य। यदि आपने निश्चल भाव से धर्म की आराधना किए बिना मायाचारी के और बिना लौकिक इच्छा के, तो वो पुण्य तो ऐसा है आपको कभी किसी की नज़रों से गिरने नहीं देगा, किसी की चरणों में झुकने नहीं देगा। धर्म ऐसा है। तो वहाँ पर भी पर्वत मस्तकी पर, पर्वत के मस्तक पर भी उनकी उपसर को दूर करने वाला। और सुप्तम प्रमत्तम विस्मस्थितम बा, सोया हुआ है व्यक्ति। आप अहंकार करते हैं, मैंने बच्चों को पालन पोषण किया, मैं रक्षा करता हूँ, फलानी एक इसकी फैक्ट्री की, कारखाने की, दुकान की, मकान की, घर की, बाल बच्चों की रक्षा हम करते हैं। यदि हम ना करें तो चोरी हो जाए, लूट ले जाए लोग, हो गई नहीं काम। हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, जिस समय आप सोते हैं आपको होश रहता है? कुछ भी खबर रहती है? कोई अपनी सोते समय अपनी सेफ्टी सुरक्षा रक्षा कर सकते हो? बोलो, उस समय कौन रक्षा करता है? सोते समय आपकी रक्षा कौन करता है? स्वयं का किया हुआ पुण्य अपनी रक्षा करता है बंधुआ, और दूसरा कोई रक्षा करने वाला। आप कह सकते हैं मच्छरदानी लगा ले कि यहाँ ताले बंद कर दिया, पलंग के ऊपर लिटा दिया। अभी भी किसी ने बताया था, महाराज जी फर्स्ट स्टोर पर मेरी बच्ची पलंग के ऊपर गद्दा पे बैठी बैठी लौकिक अपनी पढ़ाई कर रही थी स्कूल की। वहाँ पलंग के ऊपर एक सांप था। जैसे उसके पाँव में उसका टच हुआ, उसने कह रही कुछ है, पल्ली उठा कर देखी, सांप था। सांप निकल के चला गया, कुछ नहीं किया। कहाँ से फर्स्ट स्टोर पर सांप आ गया, कहाँ गद्दा के ऊपर का अंदर पल्ली में, फिर भी कुछ काटा नहीं, निकल गया। तो पुण्य है तो कोई भी नहीं काटता मारता। इसलिए पुण्य कमाओ, पैसा नहीं। पैसा तो पुण्यवानों के पीछे पीछे आता है, साथ साथ रहता है। कमाने से पैसा नहीं आता है, पुण्य से पैसा आता है। पुण्य हो तो थोड़ा बहुत, तीव्र पुण्य है तो बिना प्रसाद के आएगा पैसा, छप्पर फाड़ के आएगा। और मध्यम पुण्य है तो थोड़ा सा प्रसाद करने से आ जाएगा। जघन्य पुण्य तो तीव्र प्रसाद करना पड़ेगा। और पुण्य है ही नहीं तो आप कितने हाथ पैर चला लीजिए, कितनी मेहनत कर लीजिए, कितनी दौड़ो, कोस हजार लो, कुछ भी कर लो, बिना पुण्य के तो लक्ष्मी आने वाली है ही नहीं।
सुप्त अवस्था में एक दृष्टांत पहले पढ़ते थे ना स्कूल में। एक किसान है, किसान का एक बेटा है, बेटों को झूले में पालने में सुला दिया छोटा सा। किसान की पत्नी पानी भरने चले गई या बाजार को सामान खरीदने चले गई। इतने में एक काला सांप आया। उसने एक नेवला पाल रखा था, उस नेवले ने उस काले सांप को मार डाला और बच्चे को गहरी नींद में सोने दिया, उसकी सुरक्षा कर दी। उधर से किसान की पत्नी लौट के आई, सिर पर बोझ लिए हुए थी, और बाहर नेवला देखा उसने, और इसके मुंह में तो खून लगा, इसने बच्चे को खा लिया आज तो। बिना सोचे समझे धड़ाम से वो वजन बोझा टुकना का था कि कोई कलश था, पटक दिया, मर गया। देखो वहाँ सोते हुए बालक की रक्षा किसने की? उस बालक का पुण्य था तो नेवले ने उस सांप को मार डाला, और नेवले का पाप का उदय था तो रक्षा करने पर भी मारा गया। सुप्तम प्रमत्तम, आप प्रमत्त हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। उस समय भी, जिस समय जैसे एक प्रसंग आता है पद्म पुराण में, राम लक्ष्मण सीता वन में विहार करते करते क्या होता है, युद्ध करना होता है। युद्ध होता है, उस समय युद्ध होने के बाद में वो जीत जाते लक्ष्मण, उसके बाद में फिर युद्ध, रावण से युद्ध होता है दोबारा। सीता को वापस पाने के लिए लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, रामचंद्र जी बहुत गाफिल होते हैं, अरे मेरा भाई मारा गया, मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा इत्यादि। चलो उस समय भी रक्षा कैसी तरह से हो गई, पुण्य था तो किसी ने आके बताया कि वैशल्या की जल के स्नान से ये ठीक हो जाएंगे। पुण्य था तो वो तो मरणासन्न जैसे पड़े थे। अचानक कोई अदृश्य व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति ने आके परिचय बता दिया कि बस वहाँ पर वो राजा द्रोण की पुत्री है वैशल्या, उसकी जल के स्नान से ठीक हो जाएंगे। तुरंत विद्याधरों को भेजा, वहाँ से वैशल्या को जैसे पास आती गई वैसे वैसे वो शक्ति दूर निकल के दूर दूर भागने लगी। जैसी पास आई निकल के भाग गई। ऐसी महिमा। उसने शील व्रत पाला था वैशल्या ने पहले, इसके पूर्व में जब वो चक्रवर्ती की पुत्री थी अनंगसरा, उसको कोई विद्याधर हार के ले गया था और उसने अपनी पत्नी के भय से जंगल में छोड़ दिया था, पढ़ने लगी विद्या के माध्यम से। वो 3000 वर्ष तक, कितने वर्ष जंगल में रही। चक्रवर्ती ढूंढ नहीं पाया। सोचो तो जरा, चक्रवर्ती की पुत्री, 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, 23,000 देवता सेवा करने में लगे हैं, नौकर चाकरों की कमी नहीं है, फिर भी वो उस अनंगसरा पुत्री को ढूंढ नहीं पाए। 3000 वर्ष लग गए उसको वहाँ जंगल में जीवित रही, फल फूल खा के। अंत समय में एक आसान उपवास, प्रोस उपवास करते करते उसने सल्लेखनाट कर ली। अब मैं इस 100 हाथ के बाहर नहीं जाऊंगी। और बैठी नमोकार का जाप कर रही थी कि एक अजगर ने आके निगल लिया। पैरों के आसे निगला, केवल इतना सा आंखें मुँह ही रह गया था, पूरा निगल लिया था। तब किसी ने बताया चक्रवर्ती को कि आपकी पुत्री उस जंगल में है, और वो लेने आया। देखा तो जंगल में है तो, लेकिन इसको तो अजगर ने निगल लिया। तुरंत मारने के लिए तैयार हुआ। उसने इशारा कर दिया, इसको मत मारो, इसे अभय दान दो। मैंने 100 हाथ के बाहर जाने का त्याग कर दिया है, 4 प्रकार के आहारों का आजीवन के लिए त्याग कर दिया है, इसलिए इसको मारने से कोई फायदा नहीं है। अभय दान दे दिया। उस अभय दान के प्रभाव से उसके शरीर में ऐसा असर हो गया कि उसके स्नान का जल अनेक प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि मारी इति भीति को नष्ट करने में सक्षम हो गया। उसी के स्नान के जल से उसको देखते ही लक्ष्मण की शक्ति निकल गई। ये क्या है बताइए? इस रणभूमि में मरणासन्न पड़ा है, पुण्य के प्रभाव से इस तरह रक्षा होती है। फिर आगे चल करके जब लक्ष्मण जी और राम
विजय करके अयोध्या वापिस आ गए। एक दिन स्वर्गों में चर्चा हुई, देवराज इंद्र चर्चा करता है कि भाइयों में जैसा प्रेम देखना हो यदि अद्वितीय अद्भुत, तो अयोध्या में, भरत क्षेत्र में, अयोध्या में जाकर राम लक्ष्मण के प्रेम को देखो। मणिचूल और रत्नचूल नाम के दो देव कौतुकवा देखें तो सही, इंद्र प्रशंसा कर रहा है। भ्रातृ प्रेम देखना है तो राम लक्ष्मण का देखो। और जाके उसने अपनी विक्रिया से ऐसा रनवास में माहौल बना दिया कि सब लोग रो रहे हैं और लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई है, रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई। इस तरह का माहौल बना दिया। और जैसे ही जाके लक्ष्मण से कहा कि रामचंद्र जी नहीं रहे, हारा माँ तक नहीं बोल पाया, प्राण निकल गए। वहीं कहीं सिंहासन में बैठे बैठे ऐसे टिक गए। तो अब जितना प्रेम लक्ष्मण को राम से था, उतने ही राम को लक्ष्मण से था। तो वो उनको कंधे पर टांग करके घूम रहे 6 महीने तक। इसी बीच लक्ष्मण ने सूर्यहास खड्ग से जिस शंबुक को मारा था, वो असुर कुमार जाति का, अंबाबरीश जाति का देव हुआ था। उसने कहा बदला लेना चाहिए अब इस समय। रामचंद्र जी तो गाफिल हैं, प्रमत्त हो रहे हैं भाई की स्नेह में, उसको टांग करके घूम रहे हैं। कभी उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कभी खीर पूड़ी खिलाते हैं, कभी साथ में सोते सुलाते हैं, बात करते हैं, 1 मिनट भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब वो शंबुक का जीव बदला लेने के लिए आता। अब अयोध्या में हम अनेक तरह का अवसर करेंगे, परेशान करेंगे। इधर जो कृतांत्र भक्त सेनापति का जीव था, वो मुनि बन करके 6ठे स्वर्ग में उत्पन्न हो चुका था। मुनि जैसी बना तो रामचंद्र जी ने कहा आप मुनि बनने जा रहे हो, आप मेरे से पहले स्वर्ग में पहुंच जाओगे, तो मेरे ऊपर कोई विपत्ति आए तो मैं सहयोग करना मेरा। ठीक है। जटायु पक्षी को भी उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था रामचंद्र जी ने। वो भी वहीं 6वें स्वर्ग में जहाँ कृतांत वक्त सेनापति उत्पन्न हुआ था, मुनि बन करके ये जटायु पक्षी नमोकार मंत्र सुन करके अनुवृत्ति था, ये भी वही उत्पन्न हुआ। तुरंत इन्होंने अपने अवधियान से जाना कि मेरे उपकारी के ऊपर विपत्ति आ रही है। दोनों 6वें स्वर्ग से चल करके आते हैं। तो एक ने तो जटायु पक्षी के जीव ने जाकर के जो देव था अयोध्या में उस शंबुक के जीव का वो वहाँ पर जो उपसर्ग करने वाला था उसी को भूल में डाल दिया। ऐसी विक्रिया से रचना की कि वो भूल गया मैं कहाँ से जाऊँ, कहाँ से निकलूँ, कहाँ जाऊँ, इस तरह की स्थिति बना दी उसने जटायु को जीव ने अपनी देव की माया से। दूसरा जो कृतांत वक्त सेनापति का जीव था वो रामचंद्र जी के पास आया और उसने कहीं पत्थर के ऊपर खेती करने लगा। क्या कर रहे हो? अरे मूर्ख, पत्थर पर खेती कर रहा है? पत्थर पे खेती होती है? बोले हम तो मूर्ख हैं, आप तो मूर्ख शिरोमणि हैं, मुर्दा को टांगे हुए घूम रहे हैं। मुर्दा में भी कोई जीव आता है? हमारा भाई तो सोया है, रोया है, मरा नहीं है। फिर आगे चले, मृतक बैल को लेकर के हल चला रहे। कहे मूर्ख, मृतक बैल भी हल खींचेगा? आप भी तो मूर्ख ही हो, मूर्ख श्रोमणी हो, मुर्दा को लेकर घूम रहे हो, मुर्दा जिएगा? नहीं, मेरा भाई तो नाराज हो गया है, मरा नहीं है। और आगे चले, फिर बाद में जल को मथने लगे। अरे मूर्ख, जल में से मक्खन नवनीत निकलता है, घी निकलेगा? मूर्ख तो आप हो, ये मुर्दा को टांगे हुए घूम रहे हो, ये कभी जिएगा? ऐसे करके 3-4 बार उसने फिर रामचंद्र जी को सचेत कर दिया कि नहीं वाकई में ये मर गए। सचेत करके सावधान करके फिर उन्होंने मांगी तुंगी पर संस्कार किया, दीक्षा ले ली थी। तो व्यक्ति प्रमत्त है, कुछ सूझ नहीं रहा है, उसको अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग नहीं कर पा रहा। छायक सम्यदृष्टि तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी है, लेकिन फिर भी
दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व नहीं, जो मिथ्यात्व महाभुलावे में डालता है, चारित्र मोहिनी भी इतना पागल कर सकता है, इतना भुलावे में डाल सकता, गाफिल कर सकता है। आप सोच लीजिए, जैसी पागलों जैसी चेष्टा पागल भी नहीं करेगा, वैसी चेष्टा भी छायक सम्य दृष्टि राम कर रहे थे। शराबी भी ऐसी चेष्टा नहीं करेगा जैसा भी छायक सम्य दृष्टि राम कर रहे थे। बिना पढ़ा लिखा कोई बरेदी बच्चा भी ऐसी चेष्टाएं नहीं करेगा जैसा वो रामचंद्र जी कर रहे थे। सम्य दृष्टि होते हुए भी चारित्र मोहिनी कर्म का उदय भी इतना खतरनाक होता है। तो ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जो जन्म जन्मांतरों में पंच परमेष्टि की आराधना की थी, तो उस देव ने आकर के उनको संबोधित किया, विषम स्थितम्बा, किसी भी विषम स्थिति में क्यों ना हो। एक दृष्टांत और समय हो गया क्या है, दृष्टांत देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पुण्य की और पाप की ताकत कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, किस तरह की क्षमता है। यदि विश्वास हो जाएगा तो आप वाकई में फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि से मुक्त हो जाओगे और पाप से डरोगे और पुण्य का अर्जन करोगे। जैसे बने तैसे उस पुण्यानुबंधी पुण्य जो सातिशय पुण्य है, जो मोक्ष में ले जाता है, उसके अर्जन में लग जाओगे। लेकिन आज व्यक्ति को पुण्य पाप पर विश्वास नहीं है, इसे धड़ल्ले से पाप कर रहा है और पुण्य करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। देखिए, एक राजपुत्री जिसने जन्म से सुन रखा था राम लक्ष्मण नारायण और बलभद्र पद के धारी है। नारायण की शक्ति अद्भुत अपूर्व होती है, सलाहका पुरुष हैं, देवों के द्वारा पूज्य होते हैं सलाहका पुरुष। वो बनमाला नाम की राजपुत्री थी, उसने कहा मैं शादी कराऊंगी तो लक्ष्मण से ही कराऊंगी, अन्यथा नहीं कराऊंगी। अब वो आस लगाए हुए है, जैसी जवान हुई शादी का समय आया, सुना उसने राम लक्ष्मण सीता को तो वनवास हो गया। इंतजार करते करते बेचारी थक गई, अब तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मुझे जिसके साथ शादी करनी थी उनका वनवास हो गया है। एक दिन किसी बहाने से वो हाथी पर बैठ करके वन देवी की पूजा के निमित्त जंगल में चली गई। ध्यान देना, जंगल है, पहुंची जंगल में, तक रात हो गई, शुक्ल पक्ष है, चांदनी रात है। हाथी से उतरी, सेना को पीछे ठहराया, स्वयं अकेली आगे बढ़ गई। एक वृक्ष के नीचे पहुंची और कहने लगी, उसने एक अपनी साड़ी को गीला किया, वृक्ष से बांधी फांसी लगाने के लिए। उसके पूर्व कहने लगी, हे वृक्षराज, यदि कहीं से घूमते फिरते राम लक्ष्मण सीता आ जाएं, तो तुम मेरा संदेश उनसे कह देना कि इस जन्म में तो लक्ष्मण मेरे पति नहीं बन पाए, अगले जन्म में वे मेरे पति बने। इतना कह के वो फांसी लगाने वाली थी। आप देखिए पुण्य की ताकत, देखिए, जंगल है, रात है, फांसी का फंदा बना ही लिया है। उसी दिन उसी स्थान पर लक्ष्मण सीता आकर ठहरे। लक्ष्मण ने पल्लव की शैया बनाई, राम सीता को विश्राम कराया। स्वयं वन की शोभा देखने के लिए चांदनी रात है, घूमने निकल पड़े और वहीं देखा, अरे कोई राजकन्या यहाँ आई है। देखता हूँ कौतुक बस, कहाँ से आई, कहाँ जा रही, क्या कर रही है। वृक्ष की ओट में छुप गए, बैठ गए। उसी वृक्ष की ओट में खड़े हुए हैं जहाँ पर वो फांसी लगाने के लिए आई है। उसने वृक्ष से बोला और ये शब्द लक्ष्मण के कान में पड़ गए। तुरंत जैसे उसने फंदा लगाया और आकर के लक्ष्मण ने हाथ पकड़ लिया, अरे पगली, तू जिसके लिए अपने प्राण दे रही है, लक्ष्मण जी खड़ा तेरे सामने। तुरंत उसने आंखें खोली, देखा उजाला करके प्रास कर, एकदम उसके तो हृदय में उजाला सा हो गया, दीपक सा जल गया। जिसके लिए वो प्राण दे रही थी, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ आ गए। कहाँ जंगल, कहाँ रात्रि, कहाँ कैसा एकांत घनघोर अंधकार। मतलब जंगल तो जंगल ही है, वृक्षों की अंधेरा तो रहता।
और कहाँ पुण्य था, जन्म जन्मांतरों में पंच परमेष्टि की आराधना की होगी, भक्ति की होगी, पूजा की होगी, उसके प्रभाव से मरते समय गले से फंदा निकालने वाला आ गया। कितनी देर लगना थी, 1-2 मिनट नहीं निकालते तो मरना था। लेकिन पुण्य ऐसा कृतज्ञ है, ऐसा वफादार है, आपको मरने नहीं देगा, आपको दुखी नहीं होने देगा, आपको अभाव में जीने नहीं देगा। ईमानदारी से यदि आपने धर्म की आराधना की है, पुण्य का संचय किया है, तो निश्चित ही वो आपके लिए हर मोड़ पर, हर विपत्ति में, हर स्थिति में आपकी रक्षा करेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ, ये माता मैंने जितना पैसा, जितना समय, जितना श्रम, जितनी बुद्धि इस शरीर को संवारने में लगाती हैं, काश उतना समय देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, पूजा में, आहार दान में लगा दें, प्रवचन स्वाध्याय में लगा दें, इनका कल्याण हो जाए, अलग से कुछ ना करना पड़े। इतना समय श्रम इसमें लगाते हैं। इसलिए शुभतम प्रमत्तम विस्मस्तम बा, आपको ये दृष्टांत दी जा रहा है। 20 दृष्टांत तो आज ही दे दी, कितने हो गए हैं? अनगिनते। आज ही 12 दृष्टांत हो गए और पिछले 20 दिन हो गए हैं प्रवचन इस महामंत्र पर करते हुए। कितने दिए पहले? 15, 20, 18 पहले हो गए। हाँ 18। तो आप इनको सुनिए, प्राण ग्रंथों में क्या क्या लिखा है और इसकी महिमा को समझिए। सुन लोगे, 1 मिनट फालतू नहीं खोगे, बर्बाद नहीं करोगे, नमोकार मंत्र की जाप करते रहोगे। यदि आस्तिक होगे तो निश्चित ही इस नमोकार मंत्र के माध्यम से इस लोक परलोक की सिद्धि कर लोगे। नास्तिक होगे, नरकायु बांध ली होगी, तो ही एक हाथ में काउंटिंग मशीन नहीं बांधोगे। जिनने नरकायु बांधी होगी वे काउंटिंग मशीन नहीं बांधेंगे, जिनको नरकायु नहीं बंधी होगी वे अवश्य काउंटिंग मशीन उंगली में बांधेंगे। नहीं महाराज जी वो याद नहीं रहती। अरे मोबाइल तो नहीं भूलते, चश्मा तो नहीं भूलते, मनी बैग तो नहीं भूलते, चप्पल पहनना तो नहीं भूलते। जिस चीज़ को नहीं भूलते उसके पास रखो। कैसे भूल जाते? नहीं महाराज जी शर्म सी लगती है, कोई क्या कहेगा ये क्या पहने हैं, बीपी लो होता है क्या, हाई होता है? अरे जब यूरिन में नली डलेगी, नाक में नली डलेगी ऑक्सीजन की, तब शर्म नहीं लगेगी? अभी शर्म लगती है अंगूठी पहनने में, अभी नियम लेने में भय लग रहा है, जिसमें नियम टूटने का डर ही नहीं है। गुरु आपका कल्याण चाह रहे हैं फिर भी नहीं ले पा रहे हो, कैसे नास्तिक हो? कैसे दीर्घ अनंत भाव धारण करना बाकी होंगे जिनको, अनंत कष्ट भोगना बाकी होंगे जिनको, वे 1 लाख माला का नियम नहीं लेंगे। अन्यथा जो निकट भव होंगे वे ले लेंगे, या जो 1 लाख माला जाप कर लेंगे वे निकट भव बन जाएंगे। यदि निकट भव बनना है तो 1 लाख माला का नियम लेकर के जाप करो। और सुनो कितनी महिमा है, हम शास्त्रों में लिख रहे हैं, पाप पंख में फंसे जीव इसी मंत्र से विशुद्ध होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इसी मंत्र के द्वारा संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। इस जगत में यह मंत्र ही भव्य जीवों को कष्ट से बचाने वाला बंधु है। इसे छोड़कर कृपा करने वाला इन जीवों पर कोई नहीं है। आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ज्ञानाणों में लिखते हैं, दुखदायक बीमारी में, देखो लिखा ना, शास्त्र की दे रहे हैं, ज्ञानाणों का दृष्टांत दे रहा हूं मैं। दुखदायक बीमारी में, समुद्र में, वन में, मृत्यु के समय में, भयंकर युद्ध में, सब आपदाओं में यह मंत्र ही जीवों का शरण है, रक्षक है, दूसरा कोई नहीं। आचार्य परमेष्ठी लिख रहे हैं, मैं ग्रंथों के नाम, आचार्यों के नाम ले रहा हूँ। रण में, दरबार, राज दरबार में, अग्नि में, जल में, भारी संकट में, शमशान में, वन में और शत्रु के विषय में यह मंत्र ही निश्चय से सिद्धि देने वाला है, विजय दिलाने वाला है। इस मंत्र का ध्यान करने में तत्पर रहने वाले मनुष्य देखो क्या क्या पाते। इंद्र पद, इंद्र एक भवातारी होता है बंधुआ, उसके जन्म के समय 12.5 करोड़ वाद्ययंत्र बजते हैं और
एक एक देवी विक्रिया के द्वारा करोड़ों रूप बनाने की सामर्थ्य रखती है। इंद्र की जो प्रमुख बल्लभाएं होती हैं, महत्रियां होती हैं, उनके पास इतना पुण्य होता है कि विक्रिया के माध्यम से करोड़ों रूप बना सकती है। और करोड़ों असंख्यात देवी देवता जिसके अंडर में रहते हैं, ऐसा पद इस नमोकार मंत्र की जाप करने से प्राप्त होता है। श्रद्धा का विषय है बंधुओं। इंद्र पद, अहमेंद्र पद, अहमेंद्र पद भी इस नमोकार मंत्र की जाप से मिलता है। मतलब आचार्य कहना चाहते हैं, अभव्य जीव भी मुनि बनकर के नमोकार मंत्र की जाप करे तो 31 सागर की आयु लेकर 9वें गिरिवक तक जा सकता है। ऐसी इस महामंत्र की महिमा है। चक्रवर्ती पद, चक्रवर्ती असंख्यात मनुष्यों का राजा होता, स्वामी होता है। यदि मनुष्य लोक में सबसे ज़्यादा सुख और वैभव ठाट बाट किसी के पास होता है तो वो होता है चक्रवर्ती। उस चक्रवर्ती पद की प्राप्ति भी इस महामंत्र की आराधना से होती है। बलभद्र जी सरला सला का पुरुष हैं, नियम से मोक्ष जाने वाले पुरुष हैं, इसलिए आप स्वयं कहते हैं, क्या पढ़ते हैं मंगलाष्टक में? नहीं, 63 सला का पुरुषों के नाम आते ना। ए चक्रिणो द्वादश, ए विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति, त्रैकाल्ये प्रतिशत षष्ठी पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सला का पुरुष हमारा मंगल करे, वे नरक में पड़े और उनसे कहा जा रहा मंगल करे। क्यों? क्योंकि वे नियम से मोक्षगामी हैं, मोक्ष में जाएंगे। भावी प्रज्ञापन नय की दृष्टि से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वे हमारा मंगल करें। ऐसे पदों की प्राप्ति इस महामंत्र की आराधना से होती है। समय हो रहा है, अभी प्रश्न करना बाकी है। लाइए इसको आप लोग, जिसने अभी भी नहीं लिया हो नियम, एक एक लखमाला का नियम लेकर के श्रद्धा से जाप करो। मैं आपका कल्याण चाहता हूँ। आपके मनोपर्या को सफल सार्थक धन धन कृत करने वाला ये महामंत्र है। काउंटिंग मशीन ले लेना और किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पानी बस नहीं जाना चाहिए। अपनी जो चीज़ भूलते नहीं हो उसके पास रखो, हमेशा पहन के रखो। जो व्यक्ति एक माला नहीं फेर पाता है वो इस काउंटिंग मशीन से 100 माला फेर लेता है। और 100 माला करी तो 3.25 साल में, 50 करी तो 5.5 साल में, 25 करी तो 11 साल में, 10 करी तो 27 साल में, 5 माला फेरोगे 55 साल में 1 लाख माला हो जाएंगी। जितनी जल्दी कर्म काटना हो उतनी माला फेर लेना। अन्यथा ध्यान से सुनो, ये आँखें केवल देखने के लिए नहीं है, रोने के लिए भी हैं। रोना नहीं हो तो किए हुए कर्मों को नामों कर्म पढ़ के काट लेना। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? इतना सरल प्रश्न है। बोलो पीछे। स्पष्ट बोलो। गजानन। गजानन तो गणेश का नाम है। गज भी कहते हैं और हस्ती कहते हैं। इसमें प्रयोग क्या किया गया भक्तामर में? अभी